హాయ్ హలో హవ్ ఆర్ యూ ఐఎమ్ భాగ్య ఫ్రమ్ ఏవీటీవీ కిడ్స్ ఛానల్. మళ్ళీ మీ ముందుకి ఈరోజు సరికొత్త టాపిక్తో వచ్చేసానండి. టాపిక్ వచ్చేసి న్యూట్రిషన్ అండ్ డైట్. ఈ మధ్య కాలంలో మన డైట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయిందండి. సో మన డైట్ అసలు మన బిజీ షెడ్యూల్లో మార్నింగ్ నైట్ షిఫ్ట్స్ అని అదని ఇదని మన బిజీ షెడ్యూల్స్ అసలు డైట్ అనేది మనం ప్రాపర్గా తీసుకోవట్లేదు. ఈ డైట్ మనం ప్రాపర్గా తీసుకోకపోవడం వల్ల మనకి చాలా హెల్త్ ఇష్యూస్ మనం ఫేస్ చేస్తున్నాం. సో మనకి ఇప్పుడున్న కాలంలో ఒక డైటీషియన్, మంచి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ అండ్ డైటీషియన్ సలహాలు అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అదే టాపిక్ మీద మనం ఈరోజు ఒక మంచి న్యూట్రిషన్ తోటి మనం ఈరోజు ఏవీటీవీ కిడ్స్ ఛానల్ ద్వారా మనం పబ్లిక్కి చాలా మంచి యూస్ఫుల్ మెసేజ్ చెప్పడానికి, వాళ్ళకి మంచి సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికని మన స్టూడియోకి ఈరోజు మనం ఒక న్యూట్రిషన్ని ఇన్వైట్ చేసాము. సో మనం మంచి మంచి అడ్వైస్, సజెషన్స్ అన్ని తనతో తీసుకుందాము. సరే మరి ఎందుకు ఆలస్యం అండి, మనం న్యూట్రిషన్తో మాట్లాడదాము. హాయ్ सहारा फातिमा जी, हाउ आर यू? हेलो, आई एम गुड. यस, आप कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम हैदराबाद. तो हमारे एवीटीवी किड्स चैनल के थ्रू आप हमारे प्रेक्षकों को अच्छे अच्छे सजेशंस और आपके ओपिनियंस सब देना है मैम. तो आप पहले बोलिए कि छोटे एज ग्रुप से क्या डाइट दिए तो अच्छा रहता? टोटल न्यूट्रिशन में 6 एज ग्रुप्स हैं यूजुअली. जो 0 to 1 ईयर्स है वो इन्फेंसी, इट इज़ कंसिडर्ड एज इन्फेंसी. उसके बाद 1 to 3 ईयर्स प्री स्कूलर्स, then 4 to 12 years school going, and then 13 to 19 adolescents, and then adult 20 to 30 adult. After then old age, above 35 it is considered as old age. तो अभी स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के लिए अभी खाना का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है. इसका पेरेंट्स को आजकल तो बहुत बड़ा टास्क चल रहा है कि बच्चे खाने से बहुत परेशानी करते हैं. तो इजी मेथड और उनका न्यूट्रिशन अच्छा रहना, उनका ब्रेन एक्टिव रहना और उनको फिजिकल फिटनेस भी रहना चाहिए. तो आप क्या एडवाइस करते हैं कि बच्चों को क्या चीज़ दिए तो उन लोग एक्टिव रहते? स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए पहले तो अर्ली मॉर्निंग उनको प्रॉपर स्लीप देना बहुत ज़रूरी है. द नेक्स्ट थिंग इज़ अर्ली मॉर्निंग. वो जब अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो उन्हें सबसे पहला मील रहता है वो मिल्क विथ आलमंड्स या कोई भी नट्स. मिल्क के साथ कोई एक ड्राई फ्रूट दीजिए अर्ली मॉर्निंग, बस इतना ही. उसके बाद ब्रेकफास्ट कुछ लाइट एंड न्यूट्रिशनस दीजिए, हेल्दी. फॉर एग्जांपल स्प्रेड ब्रेड या फिर चपाती विथ एनी करी. और उसके बाद मिड मॉर्निंग में आप एक पूरा फ्रूट दीजिए, जो भी सीजनल फ्रूट रहता, या फिर एक जूस दीजिए. इंस्टेड ऑफ गिविंग अ जूस इट्स बेटर टू गिव अ होल फ्रूट. मिड मॉर्निंग में ये दीजिए. उसके बाद बच्चों का ब्रेन एक्टिव रखने के लिए, और जैसा कि टिफ़िन पैक्ड रहता है, पैक्ड लंच रहता है, लंच में ऐसे आइटम्स दीजिए जो नॉन पेरिशेबल हो, जो उसे ईज़िली कंज्यूम भी हो और उसे कुछ कैरी करने में कोई प्रॉब्लम भी ना हो. और उनकी डाइट में कर्ड ऐड कीजिए, कर्ड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. और उसके बाद जो इवनिंग स्नैक रहता है, जो स्कूल से आए बाद वो लोग इवनिंग स्नैक में खाते, उसे कुछ ऐसा हेल्दी दीजिए न्यूट्रिशन, जैसे कि सैंडविचेस, रैप्स. और उसके बाद उन्हें फिज़िकल एक्टिविटी करने दीजिए. अगर फिज़िकल एक्टिविटी वो लोग करेंगे तो कैलोरीज बर्न होंगी और उनको और कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेंगी. तो एक थ्रू आउट द डे उनका प्रॉपर बैलेंस्ड मील होगा. आप उनको फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए encourage कीजिए. यस, आजकल के बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत, आजकल के बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गया. बच्चे ज़्यादा प्रेफर मोबाइल फ़ोन्स, डिजिट्स, ज़्यादातर गैजेट्स जो है वो लोग प्रेफर ज़्यादा करें कंपेयरिंग टू फिज़िकल एक्टिविटी. अगर घर में रहेंगे बच्चे और मोबाइल फ़ोन्स पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन्स पे ज़्यादा वो लोग टाइम वेस्ट करेंगे, तो उन लोग का मेंटल एक्टिविटी भी कम हो जाएगा, माइंड भी डल हो जाएगा. और फिज़िकल एक्टिविटी कम होने की वजह से कई तरह के डिजीज़ेस भी आ सकते हैं. जैसे कि फिज़िकल एक्टिविटी कम है तो उन्हें ओबेसिटी हो सकती है, ओबेसिटी, या फिर जॉइंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. एक छोटी एज से लोगों को डिजीजेस आ जाते हैं फिजिकल एक्टिविटी कम रहने की वजह से. तो इवनिंग में उनको ऐसा कुछ मील दीजिए जो न्यूट्रिशियस रहना और हेल्दी भी रहना और कैलोरी भी प्रोवाइड करना, ताकि वो लोग फिजिकल एक्टिविटी कर सके. उसके बाद डिनर में वो लोग को रात में सोना रहता है. और आजकल के मिथ्स ये है कि कर्ड डिनर में लेने से कुछ प्रॉब्लम होगा. अगर
वो बच्चा मतलब उसको जल्दी कोल्ड कैच नहीं करता, कोल्ड होता है, कोल्ड थोड़े कैच नहीं लोगों करता, को। तो दे कैन Yes. कंज्यूम कर्ड एट डिनर ऑल्सो। कर्ड में आप लोग सैलड दिन में 2 बार देना इज़ कंपलसरी। और अगर आयरन प्रोवाइड करना है ज़्यादा तो लेटस जो लीव्स रहता है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उससे आयरन ज़्यादा बढ़ता है, तो आप आयरन ज़्यादा देंगे स्टूडेंट्स बच्चों को, ताकि वो लोग फिजिकल और मेंटली दोनों तरह से स्टेबल रहे थ्रू आउट द डे। और फिर सोने से एक हाफ एन आवर पहले, बेड टाइम, बिफोर बेड टाइम, उन्हें एक ग्लास ऑफ मिल्क दीजिए। मिल्क के साथ कुछ भी दीजिए, या फिर इट्स ओनली मिल्क, जैसे प्रोटीन, जैसे कि हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, एनीथिंग एल्स। ये जो पाउडर्स रहते हैं, ये DHA, डेक्साहेकोनिक एसिड, वो लोग ये जो पाउडर्स रहते हैं वो लोग माइंड को एक्टिव करते। ओके। तो रात में सोने से हाफ एन आवर पहले भी अगर आप मिल्क देंगे तो प्रॉपर स्लीप भी होगी उन लोगों को, और नेक्स्ट मॉर्निंग भी उन लोग की फ्रेश होगी। तो थ्रू आउट द डे एक बच्चे को कर्ड और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज़्यादा देना, और नट्स ज़्यादा देना, मेंटल एक्टिविटी के लिए नट्स ज़्यादा देना, और कैलोरीज ज़्यादा इसलिए देना ताकि वो लोग फिजिकल एक्टिविटी भी नट्स करें। मींस एक 5 to 6 नट्स, 15 ग्राम, 10 to 15 ग्राम थ्रू आउट द डे, 10 to 15 ग्राम इज़ इनफ। और उन लोगों की डाइट में फैट कम रखना, जो बटर, ऑयल, घी है, इन अ लिमिटेड अमाउंट। अगर ज़्यादा होगा तो ओबेसिटी को लीड करेगा, तो इन अ लिमिटेड अमाउंट। ओके। और ये अभी गर्ल्स के लिए, अभी गर्ल्स के कैसा बोलते हो, एक पीरियड्स स्टार्टिंग एज रहता, तो पेट में दर्द, ऐसा थोड़ा पेन, वो प्रॉब्लम भी होता, वो पेन कुछ कम करने के लिए ऐसा कुछ सजेशन है क्या? यूजुअली एडोलेसेंट पीरियड 12 ईयर्स से शुरू होता। जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट होता वो एज है 13 to 14 प्लस 14-15, ऐसा एज है। इस एज में गर्ल्स को सबसे ज़्यादा आयरन की ज़रूरत रहती है। नो डाउट एनर्जी सब भी रहना चाहिए, उन लोग को लेकिन एनर्जी भी आयरन रहना भी चाहिए, तो थोड़े लोग को ज़्यादा Yeah. ब्लीडिंग होने से उन लोगों को वीकनेस भी हो जाते हैं। वीकनेस हो जाती है। इसीलिए अगर हमारी डाइट में आयरन ज़्यादा होगा, एडोलेसेंट गर्ल्स की डाइट में अगर आयरन ज़्यादा होगा, तो उसका जो ब्लड लॉस होगा जितना भी पीरियड्स के टाइम पर, तो वो आयरन हेल्प कर सकता उन लोग को पूरा कोप अप करने में हेल्प करता। और जो क्रैम्प्स, जब ऐसा क्रैम्प्स होते हैं, जो स्टमक पेन होता, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ टैबलेट इट्स बेटर टू यूज़ लाइक सीरियल बेस्ड हीट बैग्स। ऐसा बैग्स आते हैं, वो उसको हीट अप करके और यहाँ पर टमी पर रखते हैं ताकि एब्डोमिनल पेन कम होता है उससे। वो एंड फ्लूइड इनटेक ज़रूरी, जूसेस, जो हेल्दी जूसेस रहते हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज लोकल ड्रिंक्स, हेल्दी जूसेस, फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल जूसेस, वो लोग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान देना चाहिए, वो हेल्दी रहते हैं उन लोग को। तो आजकल के बच्चे के ये पीरियड्स प्रॉब्लम से पिंपल्स का प्रॉब्लम में बहुत गर्ल्स फेस कर रहे हैं। तो उसके लिए कुछ सजेशन आप? एक्ने के लिए पहले तो प्रॉपर स्लीप और स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना। स्पेशली जब रात में सोने से पहले जब अपन स्क्रीन टाइम रिड्यूस नहीं करते, रात में फ़ोन यूज़ करते, तो उसके जो रेस रहते हैं जो अपनी स्किन पे पड़ते, उस वजह से भी अपना स्किन एक्टिव एक्ने आता और डार्क ब्लेमिशेस एक्सेट्रा, अपनी स्किन और ख़राब होती। और लैक ऑफ स्लीप, अगर आपके पूरे रूटीन में अगर आपकी स्लीप सही नहीं रही, कोई भी एज ग्रुप रह लो, अगर आप स्लीप सही नहीं हुई तो लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस मेंटल एक्टिविटी, जो काम करे उसके ऊपर फोकस नहीं रहता। तो इट्स बेटर एंड इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर स्लीप थ्रू आउट द डे। ओके। आपको कुछ बोल सकते क्या, कौन से एज लिमिट से कितना टाइम स्लीप है तो अच्छा है? अब फॉर इन्फेंसी का तो कोई टाइम नहीं है, वो लोग जब चाहे सोते हैं, इट्स कॉमन। नॉर्मल एक इंडिविजुअल को स्लीप 7 to 8 आवर्स, फॉर एग्जाम्पल रात में अगर 10 to 10:30 भी अगर आप सो गए, तो मॉर्निंग इट्स इम्पॉर्टेंट टू वेक अप एट 5 to 6। या मिनिमम थोड़े लोग 13 आवर्स 10 आवर्स ऐसे सोते, वो अच्छी बात है एक्सेस ऑफ स्लीप नहीं, वो बहुत बुरी बात है। अपना माइंड उससे डल हो जाता, अपना वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द थिंग्स। अपन जो भी फॉर एग्जांपल जो भी अपना वर्क है, अपन ज़्यादातर भूल जाते। जो लोग भूल जाते ना, वो ज़्यादा एक्सेस ऑफ स्लीप की वजह से जॉइंट पेन्स भी होता। ज़्यादातर बेड में रहने से अपनी बॉडी इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, उस वजह से जॉइंट पेन्स भी होते, हेडेक भी होता ज़्यादातर सो गए तो अभी सिटिंग जॉब्स, आजकल के सॉफ्टवेयर जॉब्स सब लोग हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, ऑल सिटिंग जॉब्स, ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ रहा है,
नाइट शिफ्ट हो रहे हैं, तो इन लोग के लिए एक प्रॉपर डाइट कुछ भी बोल सकते हैं क्या आप? ये जो एम्प्लॉयज़ है वो लोग अडल्ट्स में आते हैं और सेडेंटरी वर्कर्स, दे आर यूजुअली 3 टाइप्स ऑफ वर्कर्स, सेडेंटरी, मॉडरेट एंड हैवी। सेडेंटरी मतलब जिसके फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम रहती, और मॉडरेट जिसकी नॉर्मल रहती, और हैवी वर्कर्स जिसकी फॉर एग्जांपल लेबरर्स, वो लोग हैवी वर्कर्स में आते हैं। तो ये जो एम्प्लॉयज़ है वो सेडेंटरी वर्कर्स में आते हैं। सेडेंटरी वर्कर्स के लिए कैलोरीज कम रहना, क्योंकि उन लोग की फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं रहती, इसी वजह से कैलोरीज कम रहना और फैट भी कम रहना, प्रोटीन अच्छा रहना उन लोग का, और कार्बोहाइड्रेट्स नॉर्मल रेंज में रहना, एंड विटामिन्स और मिनरल्स भी उन लोग को मिलना। दिन भर में उन लोग फ्लूइड इंटेक अच्छा रखना, जैसा कि आई रिकमेंड बटर मिल्क एवरी डे। जैसा हम कर्ड, नॉर्मल कर्ड तो नहीं कंज्यूम कर सकते, तो इन द फॉर्म ऑफ बटर मिल्क और लस्सी, ऐसा मिल्क शेक्स, इस तरह से अपने को मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स अपने अंदर जा रहे। तो ये कैल्शियम भी प्रोवाइड करता और आयरन भी प्रोवाइड करता। तो इट्स बेटर टू कंज्यूम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। और सेडेंटरी वर्कर्स जो रात में नाइट शिफ्ट्स पे वर्क करते हैं, वो लोग हैवी फूड खा लेते हैं रात में, विच इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ एंड मेंटल एक्टिविटी ऑल्सो। रात में नाइट शिफ्ट्स के टाइम पे एक मॉडरेट फूड, ना कि बहुत हैवी ना कि बहुत लाइट, एक मॉडरेट फूड कंज्यूम करना है विथ अ गुड क्वांटिटी, कुछ ज़्यादा भी नहीं ज़्यादा कम भी नहीं, विथ अ मॉडरेट क्वांटिटी। आजकल तो पूरा बर्गर्स ये रात ये में जो जंक फूड्स है, दे आर वेरी हार्मफुल टू अवर बॉडी। अपनी बॉडी में वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स पैदा करते हैं जो अपना इम्यून सिस्टम वीक कर देते हैं। जंक फूड्स आर नो डाउट दे आर सो टेस्टी, लेकिन अपनी बॉडी में जाने के बाद अपने इम्यून सिस्टम पर वो लोग अटैक करते हैं और अपना इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। आजकल तो इम्यूनिटी सिस्टम तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल कोरोना का तो मालूम ही है ना, जो कोरोना में कितने लोगों का इम्यूनिटी पावर कम रहने से बहुत लोग का लाइफ, दैट्स द रीज़न दे कांट फाइट विद द डिजीज। जो बाहर से अपने जो ऑर्गेनिज्म आके अपने को अटैक कर रहा, अपनी बॉडी में के जो ऑर्गेनिजम्स जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, वो जो बाहर के फ्री रेडिकल्स आ रहे, उनसे लड़ना है। अपना अगर इम्यून सिस्टम वीक रहेगा, अब हम लोग सिर्फ जंक फूड्स खा रहे, प्रॉपर डाइट मेंटेन नहीं कर रहे, ना कुछ प्रॉपर फ्लूइड इंटेक है, सब कुछ ऊपर नीचे रहा, तो अपना इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। इम्यूनिटी पावर ज़्यादा रहने के लिए क्या चीज़ इम्यून, अगर अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रहना, तो मिल्क ऑन अ डेली बेसिस, सीरियल्स एंड पल्सेस, ये तो स्टेपल फूड है, रोटी एंड राइस, एवरी डे वी शुड कंज्यूम दिस, सीरियल्स एंड पल्सेस, मिल्क और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। दिन भर में जो इम्पोर्टेंट फूड आइटम्स हैं वो है मिल्क, कर्ड, सीरियल्स एंड पल्सेस, नट्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें अगर दिन भर में, कोरोना टाइम पे बोल रहे थे कि ऐसा चिकन खाने से इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, उसमें ये प्रोटीन है क्या? चिकन में ज़्यादा क्या रहता, प्रोटीन, फैट से ज़्यादा प्रोटीन रहता। और प्रोटीन अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर, मसल्स बिल्डअप करता है ना प्रोटीन, तो प्रोटीन अपने को ज़्यादा मिलने की वजह से अपना मसल स्ट्रॉन्ग होते और अपना इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता। मसल स्ट्रॉन्ग होता है, इम्यून सिस्टम चिकन भी अच्छा ही है। चिकन इम्यूनिटी पावर के लिए नॉन वेज, तो या नॉन वेज में चिकन प्रीफर कर सकते हैं या मटन प्रीफर कर सकते हैं या सी फूड प्रीफर कर सकते हैं इम्यूनिटी पावर के लिए? इम्यूनिटी पावर के लिए चिकन, बिकॉज फिश ऑल्सो इज़ गुड, लेकिन मीट जो मटन रहता उसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा रहता, तो ऐसा चांसेस है कि ज़्यादा अगर हम लोग मीट खाएंगे, मटन खाएंगे, तो फैट अपना बढ़ सकता, वी कैन ओबेसिटी भी हो सकती है। मटन से ज़्यादा फैट होता है? मटन से ज़्यादा फैट होता है एज कम्पेयरिंग टू चिकन। सी फूड में बहुत कम फैट रहता है, सो और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। फिश में प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है एंड इट्स वेरी गुड फॉर आवर मसल्स। अपना इम्यून सिस्टम उससे बढ़ता है फिश से। फिश एंड चिकन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो वीकली कितने टाइम ले सकते हैं? वीकली इट्स अवर चॉइस, डिपेंड्स ऑन इट, ऑन अ इंडिविजुअल पर्सन, लेकिन एक्सेस भी नहीं, ज़्यादा कम भी नहीं। एक यूजुअल रेंज है कि एक वीक में 1 2 to 3 times, more than enough, not +4 or egg is important. Egg is also important, and whole egg, only egg white is much important than whole egg, because the egg yolk contains a high amount of fat, so it's better if we eat whole egg, it's also good, but it would be more better if we will eat only egg white, as it have a good amount of proteins.
अभी आजकल के लाइफ में तो एसिडिटी का प्रॉब्लम भी बहुत चल रहा है, क्योंकि टाइम पे टाइम कोई कार्य नहीं है और वर्क प्रेशर का बहुत ज़्यादा हो जा रहा, तो टाइम टू टाइम नहीं खाने से एसिडिटी फॉर्म हो रहा। तो एसिडिटी फॉर्म नहीं होने के कुछ भी आप सजेशन दे सकते क्या? तो नहीं तो एसिडिटी अगर हुआ तो अपन क्या लिए तो एसिडिटी जल्दी कम कर सकते, अपने घर में है सो चीज़ें। एसिडिटी इस वजह से होता है इम्प्रॉपर मील टाइमिंग्स और इम्प्रॉपर मील। अपन फॉर एग्जांपल थोड़ा सा ये खा ले, ये भी खा ले रहे, ये भी खा ले रहे, तो चीज़ें जब अपने स्टमक में एकदम मिक्सड अप हो जाते हैं एसिडिटी होता है। सो इट्स बेटर टू मेंटेन प्रॉपर मील टाइमिंग। मील टाइमिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मील टाइमिंग अगर मेंटेन रखे तो एसिडिटी, ये कॉन्स्टिपेशन, ये जो भी प्रॉब्लम्स है ये नहीं होता। एसिडिटी जो अब शॉर्टकट से एसिडिटी हुई, इनो, उससे अच्छा अगर हम लोग प्रॉपर मील टाइमिंग मेंटेन करें, प्रॉपर फूड खाएं और एक क्वांटिटी में खाएं। अपने को अपनी बॉडी जितनी ज़रूरत है उतना ही खाना, हम नॉट एक्सेस, नॉट बहुत कम, एक लिमिटेड अमाउंट में खाएं, तो अगर अपने को एसिडिटी प्रॉब्लम्स नहीं होते। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कॉन्स्टिपेशन का है, उसमें फाइबर इंटेक अच्छा रखना। फाइबर इंटेक अच्छा रहा तो अपना डाइजेशन सही होता। डाइजेशन प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो डाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए अगर फाइबर सही अमाउंट में अपने को मिल रहा, यूजुअली अपन सैलड्स खाना, लोग सैलड्स को उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, लेकिन फाइबर किस चीज में रहता है ये मेन इम्पोर्टेंट है। फाइबर, विटामिन ए, कैरोटीनॉइड्स, ये एक यूजुअली कैरेट ले लीजिए आप। कैरेट में इतने ज़्यादा विटामिन्स है, मिनरल्स है उसमें, जो विटामिन ए जो ब्लाइंडनेस के वास्ते बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। विटामिन ए, कैरेट खाइए। कैरेट में विटामिन ए रहता है, यहाँ कैरोटीनॉइड्स रहते हैं, विटामिन ए रहते हैं। अच्छा, जो ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम होता वो कैरेट से। बहरहाल सैलड्स डेली बेसिस पे कंज्यूम करना। ओके। तो अभी विटामिन डी, तो लोग को विटामिन डी कम रहता है। विटामिन डी कैल्शियम किस में मिलता है? कैल्शियम और विटामिन डी, एक तो मिल्क है और एक दूसरा कर्ड है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये तीन सोर्सेस विटामिन डी और कैल्शियम के एक्सीलेंट सोर्सेस हैं। अगर हम लोग एक डेली बेसिस पे मिल्क और कर्ड और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डेली बेसिस पे अगर हम लोग कंज्यूम करेंगे, तो ये जो भी बोन रिलेटेड इश्यूज़ है, विटामिन डी, कैल्शियम, जितनी भी इसका प्रॉब्लम चल रहा है, अगर डेली बेसिस पे कंज्यूम करेंगे तो सब वो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा अगर डेली बेसिस पे कंज्यूम करें। तो कैल्शियम ज़्यादा बढ़ने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत है अपने को न्यूट्रिशन में? कर्ड इज़ अ प्रोबायोटिक, और कर्ड, मिल्क, कैल्शियम रिच फूड्स है कर्ड, मिल्क और ग्रीन लीफी। जॉइंट पेन्स का प्रॉब्लम भी बहुत चल रहा है। जॉइंट पेन्स इज नथिंग बट बोन्स की वीकनेस ऑफ बोन्स, ये जॉइंट पेन्स होता है। कैल्शियम के कम होने से जॉइंट पेन्स भी होता है। तो कैल्शियम बोल तो कर्ड, मिल्क प्रोडक्ट्स लेने से कैल्शियम बढ़ता है। और जो छोटे बच्चों को जैसे ही बॉर्न होते हैं उन लोग को सनलाइट में लेके जाना ज़रूरी रहता। वो सनलाइट से हम लोग को विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी जो शुरू से बेबीज़ के जो बोन्स को जैसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रहता। सनलाइट, अब वो लोग कुछ डायरेक्ट तो कर्ड वो तो नहीं ले सकते ना, है ना, इसलिए वो लोग को सनलाइट में लेके जाते हैं ताकि उससे विटामिन डी मिले और उन लोग के बोन्स वो स्ट्रॉन्ग हो सके। तो सनलाइट में भी ऐसा नहीं कि 24/7 हम लोग घर में ही नहीं बैठना, हम लोग को थोड़ी सी जो मॉर्निंग सनलाइट रहती, अर्ली मॉर्निंग, ये भी प्रॉब्लम हो रहा है आजकल के अर्ली मॉर्निंग कोई बाहर भी नहीं जा रहा, वर्क फ्रॉम होम के वजह से ओनली फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली मॉर्निंग जो एक्सरसाइज होती है उससे इतना ज़्यादा हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, हेल्थ पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंपलसरी। कंपलसरी। और आजकल और क्या है, प्रेगनेंसी में जो रहते हैं ना, तो स्टार्टिंग में उन लोग को अगर प्रेगनेंसी हेल्दी रहना तो उन लोग का क्या लेना पड़ता? प्रेगनेंसी में अब फॉर एग्जांपल अ सेडेंटरी वुमेन है जो जिसका काम ज़्यादा नहीं रहता, नॉर्मल रहता, तो उसको +350 कैलोरीज, अब उसका जितना भी रेंज रहेगा उससे ज़्यादा, थोड़े से ज़्यादा कैलोरीज उसको प्रोवाइड करना। प्रेगनेंसी में जैसा कि 3 ट्रिमेस्टर रहते, तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में कैलोरीज ज़्यादा रहना, सेकेंड और थर्ड में मॉडरेट रहना कैलोरीज, ताकि डिलीवरी के टाइम उसको पावर रहना डिलीवरी के टाइम। हाँ, तो ये अच्छी चीज़ है।
है, तो उसके कैलोरी ज़्यादा रहना, उसको एनर्जी, और ऐसे ही नहीं कि सिर्फ अपन कैलोरीज ले रहे, फिजिकल एक्टिविटी, इवन इन प्रेगनेंसी ऑल्सो फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो फिजिकल एक्टिविटी में क्या चीज़, क्या फिजिकल एक्टिविटी? जस्ट नॉर्मल वॉकिंग, okay. वॉकिंग, क्योंकि रनिंग इज़ अ बिट हार्मफुल, इसलिए वॉकिंग जितना हो सका उतना वॉकिंग करना इज़ वेरी गुड। एंड कॉम्प्लिकेशंस बहुत है प्रेगनेंसी में, अप्रॉक्सिमेट 6 तो to 7। क्या चीज़ खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। थोड़े लोग को मालूम है, थोड़े लोग को नहीं मालूम है। ऐसे कि थोड़ा कुछ चीज़ खाए तो उन लोग को ज़्यादा हीट होने से ऐसा डर प्रेगनेंसी लगता है। में जैसे कि पिकल्स वे ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, हाँ। जो मतलब जो सोर आइटम्स रहते हैं, जो अंदर जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एसिडिटी होती है प्रेगनेंसी में, अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि एक एनीमिया, अगर आयरन इनटेक कम रहा प्रेगनेंसी में तो इट कैन लेड टू एनीमिया। एनीमिया मतलब लैक ऑफ ब्लड कम रहने की वजह से एनीमिया, वो जो पर्टिकुलर प्रेग्नेंट वूमेन है उसे एनीमिया होता, और एनीमिया इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ आयरन इन द डाइट टू अवॉइड। आयरन किस चीज़ में मिलता है? आयरन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, Okay. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आयरन कंपलसरी रहता है। तो आप लोग ज़्यादातर जो कैबेज लीव्स रहते हैं, ग्रीन लेटस, कैबेज के लीव्स, हाँ ओके, कैबेज, लेटस एंड लेटस में रहता, एंड आयरन पालक, स्पाइनच, पालक में रहता, गोगू लीव्स, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आयरन कंपलसरी रहता ही रहता। तो आप लोग वो कंज्यूम करना प्रेगनेंसी के दौरान। एंड प्रेगनेंसी के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। अगर प्रेगनेंसी में ये जो इल इफेक्ट्स ऑफ कैफीन, ड्रग्स, अल्कोहल अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है उसकी बॉडी पे, विच कैन इवन लेड टू द डेथ ऑफ द चाइल्ड। अगर ज़्यादा अमाउंट में कैफीन, कॉफ़ी, जब अपन कॉफ़ी और टी भी ले रहे प्रेगनेंसी में, इन अ लिमिटेड अमाउंट, नॉट एक्सेस। या तो प्रेगनेंसी का बोल दिया, अभी प्रेगनेंसी डिलीवरी होने के बाद क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ता है? किस चीज़ का डाइट लिए तो उन लोग को ज़्यादा ये रहता, इम्यूनिटी रहता? आफ्टर प्रेगनेंसी लोग मिल्क भी ज़्यादा कंज्यूम करना, फ्लूइड भी ज़्यादा कंज्यूम करना, ताकि जो लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। Yes. इसलिए उन लोग को ऐसे फूड आइटम्स उन लोग खाना जिससे मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो लैक्टेशन पीरियड में। प्रॉब्लम मैं वही Yeah. पूछना चाहती थी Yeah. आपको, मिल्क ज़्यादा आने के लिए तो क्या, किस मिल्क चीज़ के का ज़रूरत है? लिए मिल्क ही पीना ज़्यादा इट्स गुड, या फिर कोई भी फ्रूट जूस, सीजनल फ्रूट जूसेस, लेकिन मेक श्योर दैट इज़ नॉट सोर, मतलब खट्टे वाले नहीं रहना, ताकि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते बॉडी में वो। Okay. Yeah. और हेयर के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए हेयर के लिए बायोटिन, मेन यही है ना गर्ल्स वाइटामिन्स। आजकल का तो बहुत ज़्यादा कॉमन है हेयर लॉस, एंड हेयर लॉस प्रिवेंट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ डाइट, एंड रेगुलरली वी शुड कीप मॉइस्चराइज, ऑयलिंग करना इट्स इम्पॉर्टेंट, ऑयलिंग करना, या एंड दैट्स ऑल। बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स विच आर वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स, वो लोग को अपन ज़्यादा कंज्यूम करना, बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स को, जो अपने हेयर के लिए और स्किन के लिए अच्छे रहते हैं। ओल्ड एज पीपल, अभी बीपी, शुगर आ रहा है। ओल्ड एज में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, जैसे कि ये डायबिटिक्स और ब्लड प्रेशर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आजकल तो जन्म दिए से बच्चे से लेके अभी लास्ट एज तक भी सब लोग फेस कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम कैसा अपन फेस करना, क्या डाइट लिए तो ये प्रॉब्लम? डायबिटिक्स अपन डायबिटिक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक पर्सन को स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो कितना भी कंट्रोल करो लेकिन वो स्वीट्स खाएगा ही खाएगा। सो इट्स बेटर वी शुड अवॉइड शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स राइस में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो राइस एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाना, और इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर शुगर वी कैन गो फॉर जैगरी। वी कैन यूज जैगरी। बड़े लोगों में तो ऐसा है कि शुगर्स कम करो, तो छोटे लोगों में आने का कारण क्या है? हेरिडिटी। अब फॉर एग्जांपल उनके पेरेंट्स को है तो उनसे वैसा जो प्रोसेस में आता है, दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न। जो छोटे बच्चों में आता है डायबिटिक्स का, दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न, हेरिडिटी। तो लेकिन ओल्ड एज में डायबिटिक्स कंट्रोल करने का कुछ ऑप्शन नहीं रहता। अब सिर्फ शुगर कम करना, या फिर जो शुगर फ्री पिल्स आते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग शुगर
शुगर फ्री पिल्स या फिर जैगरी, ये चीज़ें कंज्यूम करना हम लोग मीठा आजकल कम करना। जैगरी भी कुछ केमिकल मिक्स आ रहा तो Yeah. उससे भी हनी यूज कर सकते या हैं। हनी ऑल्सो वी कैन गो फॉर हनी। Okay. उसमें अगर डायबिटिक्स पेशेंट को हनी देंगे हम तो इट्स गुड फॉर देयर हेल्थ एज वेल, सो वी कैन गो फॉर हनी एज वेल। हनी Yeah. ओके। तो नॉर्मली वाटर कंजप्शन, हर एक जन को वाटर कंजप्शन तो बहुत प्रॉब्लम है। वाटर कोई भी वाटर कंजप्शन नहीं ले रहा है। एक अभी क्या है, ऑफिस जो में वर्क routine करते रहता, हैं, हाँ। रूटीन रहते हैं, ऑफिस में वर्क Busy करते हैं, schedule में busy पानी schedule पीना रहते हैं, भूल जाते हैं। वॉशरूम जाने के लिए भी तकलीफ होता है उन Yeah. लोग को उठ के, तो वाटर कंजप्शन बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। Yeah. तो हर एक इंसान को कितना वाटर पीना पड़ता है नॉर्मली? नॉर्मल इंडिविजुअल को 4 to 5 लीटर्स या फिर 3 to 4 लीटर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक इन अ डे। इन 24 आवर्स में 3 to 4 या 4 to 5 लीटर्स वाटर पीना ही ज़रूरी है। अगर हम लोग डायरेक्ट वाटर नहीं ले रहे तो वी कैन कंज्यूम इट इन अ फॉर्म ऑफ जूसेस के साथ हम लोग जैसे कि सुबह में कोई फ्रूट जूस ले लिए, फिर दोपहर में बटर मिल्क ले लिए, फिर इवनिंग में ऐसा कुछ भी फ्लूइड इनटेक, अपने को फ्लूइड जाना जाना है है। बॉडी में। तो अगर पानी नहीं पीना है दिन भर में भी तो जूसेस के अभी लिए लोगों हेल्दी को जूसेस। ये मालूम नहीं है कि वाटर कंजप्शन ले बोल के बोलते हैं अपन, मगर वाटर पीने से क्या बेनिफिट्स है? वाटर पीने से स्किन बेनिफिट्स, स्किन अगर वाटर कंजप्शन आपका सही एग्जैक्टली रहा 24 आवर्स में तो स्किन आपकी अच्छी रहती वाटर पीने से, नो डाउट। एंड हेयर एज वेल। और बॉडी का जो पानी पीने से ज़्यादातर अपना जो फिज़िकल एक्टिविटी है, जब अपन फ्लूइड इनटेक करते तो ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाता। अपन पानी कम पीएंगे, कुछ और दूसरे फूड ज़्यादा खाएंगे विच कैन लेड टू ओबेसिटी। अगर हम लोग पानी ज़्यादा पीएंगे, फिर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, फिर पानी पीएंगे, तो उससे अपनी बॉडी मेंटेन भी रहती फिजिकली एंड मेंटली एज वेल। पानी कम होने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं पानी कम पीने की वजह से। सो इट्स बेटर 4 to 5 या फिर 3 to 4 लीटर्स इन अ डे, इट्स इम्पॉर्टेंट। या ओके, थैंक यू सहारदीप, थैंक यू सो मच। आप you so much. बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन हमारे सब लोग सब्सक्राइबर्स को दिए हैं, और ऐसे ही और ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आपको फिर से मिलते हैं। Thank టిల్ you దెన్ so థ్యాంక్ యూ much. సో మచ్. Thank you. ఓకే, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, విన్నారు కదా మన సారా న్యూట్రిషన్ గారు ఎంత మంచి మంచి టిప్స్, సజెషన్స్, చిన్న ఏజ్ గ్రూప్ నుంచి పెద్ద ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళ దాకా మనకి చాలా మంచి టిప్స్ ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో మనకి డైట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఈ డైట్ని మనం ఇలాగే ఫాలో చేయండి. మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇవన్నీ మీకు వేరే దగ్గర తెలియకపోయినా మా ఛానల్లో చూసి కాస్తో కోస్తో కొంచెం మీరు ఈ డైట్ని ఫాలో చేసి మీ హెల్త్ని కాపాడుకోవాలని అనుకుంటున్నానండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం, మరిన్ని ఇంకా మంచి కంటెంట్స్ కోసం మళ్ళీ మీ దగ్గరికి మేము రావాలంటే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఏవీటీవీ కిడ్స్ ఛానల్, యూట్యూబ్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సైనింగ్ ఆఫ్ భాగ్య.